बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनटीवी। फ्यूचर प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है कामयाबी के लिए। जैसे हम 2024 में आ गए हैं, हमें नए साल की मुनासबत से भी और ओवरऑल भी हमें फ्यूचर को प्लान करना चाहिए। जितना ज़बरदस्त फ्यूचर प्लान कर लेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उतना ही ज़बरदस्त और शानदार हमारा फ्यूचर डिज़ाइन होगा। तीसरी दुनिया में और गरीब पसमानदा इलिटरेट लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनका फ्यूचर उनके हाथ में है। वो सोचते हैं कि हुकूमतों के हाथ में है, वो सोचते हैं आर्मी के हाथ में है, वो सोचते हैं कि और लोगों के हाथ में है, या जो उनके सीनियर हैं या जिनकी पास नौकरी करते हैं या जिनके साथ वो कारोबार करते हैं उनके हाथ में है। इंसान का फ्यूचर उसके हाथ में है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आपका कैनवस आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, दुनिया भर आपका जो है ना कैनवस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ लिमिट हो गए सोचेंगे, अपने ही आप को सोचेंगे, पाकिस्तान को ही सोचेंगे, तो आपका फ्यूचर जो है वो बड़ा कंप्रोमाइजिंग रहेगा। तो लिहाजा फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या करना चाहिए कि आप बेहतरीन फ्यूचर प्लान करें, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें नंबर 1 पहलू यह है कि डिफाइनिंग फ्यूचर गोल्स। फ्यूचर प्लान में ज़रूरी है कि आप अपने मुस्तकबिल के गोल्स डिफाइन करें। क्या चाहते हैं ज़िंदगी से आप ना, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या बनना चाहते हैं, कितने रिसोर्सेज कमाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल जो है वो शानदार हो, और कैसे आप उस मुस्तकबिल को और बेहतर मुस्तकबिल में कन्वर्ट करेंगे, ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल से और नेक्स्ट लेवल से और एक अपग्रेडेड वर्जन ज़िंदगी का कैसे बनाएंगे। ये सारे आपको आइडेंटिफाई आपके गोल्स आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए फ्यूचर कि कैसे आप जो है ना ये सब करेंगे। वंस गोल्स होंगे तो फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। नंबर 2 ये है कि जी फ्यूचर इनसाइट्स। आज गौर खोज करके मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए भरपूर तरीके से आप टोटल इनसाइट लें कि आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या क्या कुछ मुमकिन है, क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या कुछ हो चुका है, कितना आपको और काम करना है, कितनी और रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आपका दिन भर गुजरना चाहिए, रूटीन क्या होनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, कैसा आपका मुस्तकबिल हो सकता है। ये सारी इंसाइट्स आपको लेने की ज़रूरत है मुस्तकबिल के बारे में। जो आज बैठ के विजन कर गया, इंसाइट दे गया कि आने वाले टाइम में क्या होगा और वो इसके ऊपर काम करने में कामयाब होगा, वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है आपके मुस्तकबिल के हवाले से। नंबर 3 ये है कि जी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मुस्तकबिल के बारे में आपकी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो क्या है। अगर हम कोई स्ट्रैटेजी वर्कआउट ना करें तो हमारा मसला ये होता है कि वो जो हम कोई भी हमने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई ज़िंदगी की, तो वो कोई काम नहीं करेगी, यानी उससे कोई हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाएंगे तो आप वो काम करेंगे जो करने का इम्पैक्ट आना है। अदरवाइज आप हर वो काम करेंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं है आपको ज़िंदगी में एंड ऑफ द डे। तो जितना ज़्यादा आप फ्यूचर इंसाइट को मद्देनजर रखते हुए आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लेंगे, अपनी एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेंगे कि कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, क्या इस वक्त क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में क्या होगी, तो ये इससे आपका मुस्तकबिल बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। नंबर 4 ये है कि जी प्रोग्रेस एंड एक्सपेंशन फॉर फ्यूचर। मुस्तकबिल के लिए आपने कैसे प्रोग्रेस करनी है, एक्सपेंशन प्लान क्या है, कब उस एक्सपेंशन प्लान पे कब काम करना है, आज किस चीज़ पे काम करना है, ये सारा आप एक स्टेप बाय स्टेप चार्ट बनाएं ज़िंदगी के हवाले से, और उसमें आपका फ्यूचर जो है वो सही तरह से आपके सामने निखर के क्लियर होके आ जाएगा। आपको फैसला करने में, डिसीजन करने में, अमल करने में, आगे बढ़ने में इंतहाई आसानी होगी। तो ये चीज़ आपकी बहुत फेवर में जाएगी। नंबर 5 ये है कि जी रिस्क असेसमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ज़िंदगी में जो भी सामने आपके रिस्क हैं उनको एनालिसिस कीजिए कि कितने रिस्क हैं। फिर ये कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसकी यूटिलाइजेशन का प्लान बनाएं। पाकिस्तान के पास आपने सुन रखा होगा कि बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज करने का प्लान किसी के पास नहीं है। फौजी हुक्मरानों के पास तो बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल जो ख़ानदान है, लूटने का उनका विजन है, उनके पास भी कुछ नहीं है। अब अगर कोई ऑनेस्ट क्रेडिबल लोग नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, अगर वो ज़िम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, तो ये सारा कुछ होगा नहीं। तो ये सारा फ्यूचर के हवाले से बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क को
असेसमेंट करें और फिर अपने तमाम रिसोर्स को यूटिलाइज करें। और रिसोर्स बेशुमार हैं, और बल्कि यहाँ एक लिस्ट आप डाउन कर लें जो कि आपके रिसोर्स हैं, उनकी लिस्ट डाउन भी अलग कर लें, लिस्ट भी एक अलग बना लें अपने रिसोर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके इंशाल्लाह ताला आपके फ्यूचर को चार चांद लगाएंगी और आप एक शानदार मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।